गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम लोग लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 7 जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। उसके टॉपिक्स जो है हमने हाफ तक जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। आज जहाँ से हमने इस चैप्टर को छोड़ा था वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्टिविटी 9 में आपको रूट्स के डिफरेंट पार्ट्स की मतलब डिफरेंट टाइप्स की बता रखी है कि रूट्स किस तरह की होती हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे फिगर दे रखी है, दो तरह के रूट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ टैप रूट। ये जो फर्स्ट फिगर है ये किस चीज़ की है? टैप रूट की है। और जो सेकंड फिगर है वो है फाइब्रस रूट की। फर्स्ट वन फिगर जो है वो है टैप रूट की और जो सेकंड फिगर है वो है फाइब्रस रूट की। ठीक है, तो जैसे कि भी एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि जैसे ये दो शो है, तो यहाँ पे जैसे जो फर्स्ट प्लांट है वहाँ पे आपको एक सिंपल एक मेन रूट है, उसके आगे सेवरल पार्ट्स हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो ये जो सेंटर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं मेन रूट, और जो साथ में ये छोटे छोटे रूट्स हैं उनको बोलते हैं लेटरल रूट्स। सेंटर वाली जो लंबी सी है उनको बोलते हैं मेन रूट, और जो साथ में छोटी छोटी रूट्स हैं उनको बोलते हैं लेटरल रूट्स। और सेकंड, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स जो है वो इस तरह होती है। इसमें क्या होता है कि सारी ही रूट्स जो है वो सिमिलर हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मेन रूट थी, उसकी अलग अलग ब्रांचेस थी, तो उसको हमने लेटरल रूट्स बोला। तो यहाँ पे क्या है, कोई मेन रूट नहीं होती हैं, सारी ही रूट्स जो हैं वो एक जैसी ही होती हैं, और बहुत सारी रूट्स होती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फाइब्रस रूट। तो ये आपके पास दो तरह की रूट्स थी, दो टाइप्स की, डिफरेंट टाइप्स हैं। तो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, दैट इज़ फ्लावर। फ्लावर जो है बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, जहाँ पे हनी बी जो है वो नेक्टर सब करती है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि प्लांट में कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, कौन कौन से प्लांट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट के बारे में, जो उसके दो मेन पार्ट्स हैं, पेटल्स एंड सीपल्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब पेटल्स क्या होता है? पेटल्स मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं पंखुड़ियाँ, हिंदी में बोलते हैं पंखुड़ियाँ, जो फ्लावर की पंखुड़ियाँ होती हैं उनको बोलते हैं पेटल्स। और सीपल्स क्या होती हैं? ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है इनको बोलते हैं हम लोग सीपल्स। तो हर एक प्लांट का अपना एक अलग अलग टाइप का, अलग अलग कलर का फ्लावर होता है। नंबर ऑफ़ लीव्स जो होती हैं, नंबर ऑफ़ पेटल्स जो होती हैं या सेपल्स होती हैं, वो भी अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा टेबल दिया गया है जिसमें आपको बताना है कि अगर आप बहुत सारे फ्लावर्स को कलेक्ट करें तो आपको काउंट करके बताना है कि उसका मतलब नंबर ऑफ़ सेपल्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ पेटल्स कितने हैं, उनका कलर कितना है, वो किस तरह एक दूसरे से ज्वाइंट है कि नहीं है, सेपरेट हैं। तो इस सब चीज़ों के बारे में बताना है। तो और नेक्स्ट जो है, फ्लावर का दो पार्ट्स हमने पढ़ लिए, पेटल्स और सीपल। नेक्स्ट जो है दैट इज स्टेमन्स एंड पिस्टल। जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर दे रखी है, दो तरह के फ्लावर्स दे रखे हैं। जैसे ये फ्लावर है, यहाँ पे आपको ये जो पिंक कलर का है ये क्या है? आपकी पेटल्स हैं। ठीक है, और ये चीज़ होती है, ये क्या होता है? सेपल्स होते हैं, स्टेमन। नेक्स्ट जो हमारा फ्लावर का पार्ट है वो क्या है? स्टेमन। ये जो येलो कलर का पार्ट आपको दिख रहा है बुक पे डायग्राम में, तो ये क्या है? स्टेमन्स है। ठीक है, और ये सेंटर में जो ग्रीन कलर का है इसको बोलते हैं हम पिस्टल। ये हो गया पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स एंड ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो है पिस्टल। आई होप आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा पार्ट जो है फ्लावर्स के डिफरेंट जो होते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है स्टडी करेंगे स्टेमन के बारे में, कि स्टेमन में भी अलग अलग तरह के पार्ट्स होते हैं। जो स्टेमन होता है, स्टेमन में ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एंथर। ठीक है, और ये जो पिस्टल होता है, पिस्टल क्या होता है कि जैसे अगर ये तो पार्ट्स हो गए स्टेमन के, कि स्टेमन में भी दो पार्ट्स होते हैं फर्दर, दैट इज़ फिलामेंट एंड एंथर। और नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पे सेकंड जो हमने पार्ट डिस्कस किया था दैट इज़ पिस्टल। पिस्टल के भी आगे फर्दर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम मेंशन है आपको पिस्टल का।
पिस्टल में भी 3 पार्ट्स होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, इस चीज़ को बोलते हैं स्टाइल, और इस चीज़ को बोलते हैं ओवरी। ये जो पिस्टल होता है ना, ये सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है प्लांट का, फ्लावर का जो सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं पिस्टल। और पिस्टल के भी आगे फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अभी जो ओवरी है वो क्या होता है कि इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। जो पिस्टल का स्वोलन पार्ट मतलब थोड़ा मोटा सा पार्ट होता है, इस चीज़ को हम बोलते हैं ओवरी बोलते हैं। और ये सबसे नीचे होता है, लोअर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का। यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है कि अगर आप पिस्टल को कट करें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वे में, जैसे अगर लॉन्गिट्यूडनल वे में करते हैं मतलब ऐसे हाथ में पकड़ के तो इसको कट करें, सेकंड वन उसको लेटा के अगर कट करें तो डिफरेंट पार्ट्स जो है हमें वो दिखेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे नेक्स्ट फिगर में आपको दिया गया, अगर आप लॉन्गिट्यूडनल कट लगाते हो तो पिस्टल का जो अंदर वाला पार्ट है वो इस तरह का आपको दिखाई देगा, और अगर आप उसको ट्रांसवर्स वे में कट करते हो तो उसका जो इनर मोस्ट जो अंदर वाला पार्ट होगा वो इस तरह का आपको दिखाई देगा। और ये जो छोटे छोटे आपको पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल्स बोलते हैं। जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है ओवरी को कट करने पे, हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, पहले हमने लॉन्गिट्यूडनल कट लगाया तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, अगर हम ट्रांसवर्स कट लगाते हैं तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है ओवरी के अंदर। तो ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बीड्स बने होते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल बोलते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स थे प्लांट के, सॉरी फ्लावर के, सेपल्स, पिस्टल, स्टेमन एंड पेटल्स, ओवरी, ओव्यूल्स, ये कुछ पार्ट्स थे फ्लावर के जो हमने देखे कि कहाँ कहाँ पे फ्लावर में होते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं, और हर एक फ्लावर का अपना एक डिफरेंट कलर होता है, और नंबर ऑफ़ पेटल्स, नंबर ऑफ़ सीपल्स उनमें डिफरेंट होती है, उनकी फ्रेगनेंस डिफरेंट होती है, ठीक है। और हर तरह मतलब ये वो किस तरह एक दूसरे से अटैच हैं या सेपरेट हैं, तो वो भी सब कुछ अलग अलग होता है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, और यहाँ पे ही आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू क्लास।